कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको इसी साल से अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आदतें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी और इसी वजह से तुम्हारा अगला साल भी पूरा ख़राब जाएगा। फिर तुम खुद को दोष देते फिरोगे कि हमारी किस्मत ख़राब है। आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें छोड़ने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी बल्कि तुम्हारे मन में भी ऐसा सुकून पैदा होगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आदत नंबर 1, दूसरों के मन की बातों को पढ़ना छोड़ दो। इस दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं जो अपने मन की बातों को पढ़ते हैं और 99% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के मन की बातों को पढ़ते हैं कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में यह सोच रहा है, वो सोच रहा है। ऐसी निगेटिव बातें अपने मन में डाल लेते हैं और यही आदत तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। फिर तुम सोचते हो कि उस व्यक्ति से बदला कैसे लिया जाए, उसे नीचा कैसे दिखाया जाए, जबकि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तुम बेकार में अपने माइंड को निगेटिविटी की ओर ले जाते हो और यही निगेटिविटी तुम्हें चैन से व सुकून से नहीं जीने देती। अगर खुद के प्रति सुकून से जीना है तो दूसरों की मन की बातों को पढ़ना छोड़ दो। आदत नंबर 2, असफलता से डरना छोड़ दो। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उन्हें असफलता से बहुत डर लगता है। उन्हें चाहिए तो सिर्फ सफलता, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम असफलता से डरोगे तब तक तुम्हें सफलता मिलना मुश्किल है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं सभी को असफलता का सामना करना पड़ा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और सफल होने से असफल होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना असफलता के मिली सफलता हमारे अंदर घमंड तथा दूसरों को नीचा दिखाने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें निरंतर व लगातार प्रयास करना सिखाती है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा सपना है जिसमें असफल होने की संभावना नहीं है तो तुम्हारा वह सपना बहुत सीमित तथा बहुत छोटा है, या फिर तुम उसी को बार बार दोहरा रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्योंकि फेल वही होता है जो कुछ नया करता है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना होगा, और नया करना है तो तुम्हें असफलता से डर को दूर करना होगा, तभी तुम कुछ बड़ा कर सकते हो और आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी में निखार ला सकते हो। आदत नंबर 3, समय को काटना छोड़ दो। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि हमारे पास समय बहुत है इसलिए हम समय को काट रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता समय हम काट रहे हैं या समय हमें काट रहा है। अगर तुम एक दिन भी समय का काट देते हो तो समय भी तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन काट देता है। हाँ, समय काटने में तुम्हें थोड़ा आनंद व खुशी तो मिल सकती है, लेकिन समय निकलने के बाद तुम्हें खुद पर पश्चाताप होगा कि मैंने बहुत समय फालतू में बर्बाद कर दिया, और यही पश्चाताप तुम्हें अंदर से तनाव जैसी भावना पैदा कर देगा और फिर तुम्हारा मन किसी कार्य करने में नहीं लगेगा सिवाय पश्चाताप के। इसीलिए समय को काटना छोड़ दो और अपने समय को किसी ऐसे कार्य में लगाओ जो तुम्हें सफल बना दे। आदत नंबर 4, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना छोड़ दो कि वो नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँगा। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो यह सोचकर दम तोड़ देता है कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, हर इंसान की सोच तथा काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। क्या हुआ, उस कार्य को अगर बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, हो सकता है उसे तुम कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। या फिर हो सकता है जिससे तुम बड़ा समझ रहे हो कि उसने उस काम को करने में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने उस काम में कोई मेहनत ही ना की हो, सिर्फ मेहनत का दिखावा किया हो। क्योंकि लोग जितनी मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा दिखावा करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें दूसरों से आगे बढ़ना है तो यह सोच आज से ही अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझसे बड़े बड़े नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँगा। क्योंकि यही सोच, यही आदत तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देती है और फिर तुम वो नहीं कर पाते जो तुम्हें करना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई 4 आदतें तुम्हें अपने अंदर से आज ही निकालना होगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे। माना कि इस साल बेवकूफ़ी और नासमझी में तुमने समय तथा कोशिशों के भाव को बर्बाद कर दिया, लेकिन अगले साल का यही लक्ष्य रखना, जितना हो सके समय को बचाओ, जितना हो सके अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करो, और जितना हो सके दूसरों की मन की बातों को पढ़ना छोड़ दो, ताकि आने वाले समय में अपने अंदर एक बदलाव देख सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।